गंगा के किनारे बसा सिद्धपुर आश्रम अपनी शांति और तपस्या के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ वर्षों से कई साधु तप कर रहे थे और उन्हीं में से दो प्रमुख थे, आदित्य और विराज। आदित्य बालकाल से ही आध्यात्मिक झुकाव रखता था। उसने संसार का त्याग कर दिया था और साधु बनकर जीवन व्यतीत करने लगा। विराज भी उसी मार्ग पर था, लेकिन वह थोड़ा रसल स्वभाव का था, जिसे सांसारिक भावनाओं को समझने में कठिनाई नहीं होती थी। आश्रम का नियम था कि यहाँ केवल सन्यासी ही रह सकते थे। किसी भी सांसारिक व्यक्ति को अस्थायी रूप से रहने की अनुमति नहीं थी, लेकिन नियति को कौन बदल सकता। एक दिन गंगा के किनारे एक युवती अचेत अवसाद में पड़ी मिली। उसने कपड़े भीगे हुए थे और शरीर पर चोटों के निशान थे। आदित्य और विराज ने उसे उठाया और आश्रम ले आए। जब उसे होश आया तो उसने अपना नाम सावित्री बताया। वह एक विधवा थी जिसे ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया था। उसका कोई ठिकाना नहीं था। सावित्री की आंखों में गहराई दर्द था, लेकिन उसके भीतर जीने की एक अदृश्य इच्छा भी थी। आदित्य ने नियमों के खिलाफ जाकर उसे कुछ दिन आश्रम में रहने की अनुमति दी। विराज को भी इस पर कोई आपत्ति नहीं थी। धीरे धीरे सावित्री आश्रम में सेवा करने लगी। उसकी आंखों की उदासी कम होने लगी और उसकी मुस्कान फिर लौट आई। लेकिन उसके साथ ही आदित्य का मन भी विचलित होने लगा। आदित्य ने कभी नहीं सोचा था कि उसका हृदय किसी के लिए इस तरह धड़क सकता है। उसने जीवन भर तय किया था, लेकिन सावित्री के आने के बाद उसे एक अजीब सी खुशी का अनुभव होने लगा। सावित्री भी आदित्य की ओर आकर्षित थी। वह जानती थी कि आदित्य सन्यासी है, लेकिन प्रेम भावनाओं से परे होता है। एक रात पूर्णिमा के चांद तले सावित्री ने पूछा, क्या सन्यास का मतलब दिन के दरवाजे भी बंद कर देना है? आदित्य के पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। वह खुद भी इस उलझन से गुजर रहा था। विजय ने यह सब देख लिया था। उसने आदित्य से कहा, संन्यास केवल शरीर का नहीं, मन का भी होता है। अगर तुम्हारा मन डगमगा रहा है तो खुद से झूठ मत बोलो। आदित्य ने उस रात बहुत सोच विचार किया। वह जानता था कि प्रेम में बंधन होते हैं और वह इस बंधन में बंधना नहीं चाहता था, लेकिन क्या यह त्याग सही था? अगले दिन सावित्री ने आदित्य से कहा, अगर मैं तुम्हारे जीवन में बाधा बन रही हूँ तो मैं चली जाती हूँ, लेकिन सच यह है कि मैं तुम्हें प्रेम करने लगी हूँ। आदित्य की आंखों में दर्द था, लेकिन उसने कहा, यह प्रेम अधूरा ही सही, लेकिन अमर रहेगा। अगर पुनर्जन्म हुआ तो पहली सांस तुम्हारे नाम होगी। सावित्री ने आश्रम छोड़ दिया, लेकिन उसकी आत्मा वहीं रह गई। आदित्य ने भी संन्यास की राह फिर से पकड़ ली, लेकिन उसका मन कभी शांत नहीं हुआ। कई वर्षों बाद एक दिन गंगा के किनारे एक वृद्ध महिला आई। उसने आश्रम की मिट्टी को छूकर प्रणाम किया और मुस्कुराई। उसने गंगा की लहरों में अपना चेहरा देखा और धीमे से कहा, मैं जानती हूँ तुम अब भी यही हो। किसी और जन्म में मेरी प्रतिष्ठा कर रहे हो, और वह प्रेम जो इस जन्म में अधूरा रह गया था, शायद अगले जन्म में
पूरा होने का वादा कर चुका था,